Hello everyone, very good evening and warm welcome to our evening session. I am audible and visible. क्या मेरी आवाज सारे बच्चों तक आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज के हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं? आज के हम इस सेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन एंड nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन बच्चा यहाँ पे आ चुका है? प्रियांशु आ चुका है यहाँ पे, वेरी गुड। और कौन बच्चा हमारे सेशन से जुड़ चुका है? जल्दी से बता दो यहाँ पे एक बार। सॉरी, 3 बजे सेशन हमारा नहीं हो पाया था, देयर इज अ स्लाइट डिले ड्यू टू सम वर्क, तो इसलिए मैंने उस क्लास को 6:30 PM पे और अपने ही चैनल पे शिफ्ट करा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लासेस जनरली लेता नहीं क्योंकि मेरा टाइम नहीं होता है, लेकिन मैंने जब तक हमारा इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम सारी क्लासेस यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। प्रियांशु आ चुका है, प्रियांशु के बाद में कौन बच्चा यहाँ पे जुड़ चुका है जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, और हम फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो निहारिका, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे और nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ऑब्जर्व करा था कि पूरी तरीके से ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आए थे, इसीलिए मैं इसे दोबारा कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे कि हमारा जो एपी है, एपी को समझने के लिए हमें छोटी छोटी बातें कौन सी हमें क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले हमने कुछ अरेंजमेंट्स को यहाँ पे नोट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट्स को क्या करूं, ऑब्जर्व करूं, तो पहला जो हमारा अरेंजमेंट है, हम इसमें पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पे +2 ऐड कर रहे हैं। सेकंड से थर्ड पे यहां पे जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 यहां पे ऐड कर रहे हैं। और यहां से यहां पे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग +2 यहां पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये जो पहला एग्जाम्पल है ये एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे 7 के बाद नेक्स्ट टर्म को पता करना है तो मुझे पता है नेक्स्ट टर्म को पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे ऐड करना पड़ेगा +2 और हमारी नेक्स्ट टर्म यहां पे आ जाएगी, दैट इज 9। नाउ अब मैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल को यहां पे देखता हूं कि हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। 3 से 6 पे जाना है, 6 से 12 पे जाना है एंड 12 से 24 पे जाना है। तो 3 से 6 पे जाने के लिए हमने यहां पे क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। 6 से 12 पे जाने के लिए हमने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई करा है। एंड 12 से 24 पे जाने के लिए क्या किया है, हमने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो दूसरा हमारा एक अलग तरीके का पैटर्न हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और मुझसे यहां पे अगर नेक्स्ट टर्म पूछी जाए तो मैं नेक्स्ट टर्म बता सकता हूं कि हमारी अगली टर्म यहां पे क्या होगी। हमारी जो नेक्स्ट टर्म यहां पे होगी, मुझे बस यहां पे 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज 48 यहां पे निकल के आ जाएगी। अगर मैं लास्ट एग्जांपल को यहां पे क्या करूं, डिस्कस करूं, तो यहां पे हमारा कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ 1, सेकेंड वन इज स्क्वायर ऑफ 2, थर्ड वन इज स्क्वायर ऑफ 2। अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रियांशु। एंड द फोर्थ वन इज 4 स्क्वायर। तो जो तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं, हम इसमें नेक्स्ट टर्म को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और यहां पे हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 स्क्वायर आएगी एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो ये जो पैटर्न यहां पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, ये जो पैटर्न हमारा है, हम इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम इसे, सीक्वेंस नाम देते हैं। मींस हमें प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म पे पहुंचने के लिए अगर मुझे अपना कोई रूल पता है, ठीक है, और उस रूल को मैं क्या कर रहा हूं, जान पा रहा हूं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस नाम देंगे। तो एपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीक्वेंस को समझना होगा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंस। ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, सीक्वेंस के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस हमारी क्या होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
सभी को समझ में आ गया कि हमारे पैटर्न किस तरीके के हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव हैं एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें। और सीक्वेंस हमारा क्या होता है, प्रीवियस एग्जाम्पल को देख के हम अपनी डिफिनेशन बता सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। किसी पार्टिकुलर रूल को अगर कोई अरेंजमेंट ऑफ नंबर फॉलो करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो पहले वाले का रूल क्या है, पहले वाले का अगर मैं रूल के बारे में बात करूं तो यहां पे जो हमारा रूल है हमें क्या करना है, यहां पे ऐड करना है। और हमें यहां पे क्या ऐड करना है, +2 ऐड करना है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करूं तो यहां पे हमारा कौन सा रूल लग रहा है, हमारा यहां पे रूल लग रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर मैं थर्ड एग्जांपल के रूल के बारे में बात करूं तो यहां पे हमारा रूल लग रहा है n+1 का होल स्क्वायर। मतलब प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट नंबर पे आने के लिए मुझे 1 का ऐड करना है और 1 ऐड करने के बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस। और हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पे राइट करना चाहूं तो यहां पे हमारा क्या है, 2, 3, 5, 7। क्या आप लोग मुझे अब यहां पे नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? मुझे यहां पे गिवन है 2, 3, 5, 7। 7 के बाद में यहां पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, कौन बच्चा मेरे को यहां पे बताएगा? जल्दी से प्रियांशु, निहारिका, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा अगला नंबर यहां पे क्या होगा? प्रियांशु और निहारिका के अलावा कौन बच्चा हमारा यहां पे लाइव है सेशन में? जो भी बच्चा सेशन में लाइव है एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में नाम लिख के बता दे मेरे को। क्या आप लोग नया नंबर बता सकते हैं? 9। प्रियांशु, प्रियांशु यहां पे हमारा 9 नहीं होगा। आप पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर अ प्राइम नंबर। ये सभी हमारे क्या है, यहां पे प्राइम नंबर है। कैसा नंबर हमारा है, प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में यहां पे राइट है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकेंड वन इज 3, देन 5, देन 7। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर? अब तो बता दो आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ। हमारा अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर? यस, 11 हमारा यहां पे आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। कौन सा रूल लग रहा है, प्राइम नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा रूल हमारा यहां पे लग रहा है, प्राइम नंबर्स अरेंज्ड इन ascending order. Prime number is arranged in ascending order. हमने यहां पे प्राइम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रखा है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। द इंडिविजुअल नंबर्स, जो भी हमने अभी एग्जांपल्स लिखे उन सभी एग्जांपल्स में कुछ नंबर्स हमारे वहां पे थे। द इंडिविजुअल नंबर्स दैट फॉर्म अ सीक्वेंस आर द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। जो भी नंबर किसी एग्जांपल में हमारे आ रहे हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म नाम देते हैं। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो यहां पे हमारी जो टर्म है वो क्या होगी? अगर मैं टर्म के बारे में बात करूं, हमने यहां पे एक एग्जांपल लिख रखा है, दिस इज अ सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहां पे हमारा कौन सा रूल लग रहा है? यहां पे जो हमारा रूल लग रहा है
दैट इज +2। हम 2 यहां पे ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? इंडिविजुअल नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, दीज ऑल आर द इंडिविजुअल नंबर्स। ये सभी हमारे क्या हैं? इंडिविजुअल नंबर्स हैं। नाउ तो अब इसका प्लेस के बारे में बात करेंगे। एक 2 हमारा किस प्लेस पे आ रहा है? हमारा फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है? हमारा फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो हमारा है दैट इज 2। तो ये जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, हम इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म नाम देंगे। हम इसे क्या नाम देंगे? फर्स्ट टर्म नाम देंगे। और फर्स्ट टर्म को हम जनरली A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। हम लोग फर्स्ट टर्म को A1 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। सेकेंड प्लेस पे जो नंबर आएगा, सेकेंड प्लेस पे जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा कौन है? 4 है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, किस प्लेस पे वो नंबर आ रहा है, हम उसे नाम देते चले जाते हैं। हम इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म नाम देंगे। और सेकेंड टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? A2 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? थर्ड प्लेस पे जो हमारा नंबर आ रहा है वो हमारा है दैट इज 6 हमारा यहां पे है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म नाम देंगे। और A हमारा क्या होगा? दैट इज A3 हमारा यहां पे होगा। ओके, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बता दो और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। और अगला हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज सीरीज। हमने सीक्वेंस समझ लिया। एपी को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको टर्म पता होना चाहिए, सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज सीरीज। सीरीज हमारा क्या होता है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। मतलब कि अगर मैं पिछले एग्जांपल में जाऊं, पिछले एग्जांपल में मुझे जो यहां पे नंबर्स गिवन है, कौन कौन से नंबर्स गिवन है? दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां पे 2 है, सेकेंड नंबर हमारा 4 है, थर्ड नंबर हमारा 6 है, 8 है और 10 है। अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर दूं, अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर दूं तो हम इसे नाम देते हैं दैट इज सीक्वेंस। ये हमारी क्या फॉर्म करती है? ये हमारी सीक्वेंस फॉर्म करती है। तो सीक्वेंस नहीं, ये सीरीज फॉर्म करती है। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उन्हें मैंने ऐड कर दिया तो ये हमारी क्या फॉर्म करेगी? सीरीज फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? सीरीज। तो यहां पे हमारा क्या है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। सीरीज हमारा क्या होता है? सीरीज हमारा होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में जो नंबर्स इन्वॉल्व हमारे हैं उन सभी नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। नाउ अब सीरीज दो तरह की होंगी। एक हमारी सीरीज होगी इनफाइनाइट सीरीज, एक हमारी क्या होगी? इनफाइनाइट सीरीज। और एक हमारी होगी फाइनाइट सीरीज। हमारे पास दो तरह की सीरीज होती हैं। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सीरीज का मतलब है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मुझे नहीं पता है, ठीक है। और फाइनाइट सीरीज का मतलब होता है कि उस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है ये मुझे पता है। तो यहां पे ये हमारी फाइनाइट सीरीज है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस फाइनाइट सीरीज में कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। अगर मुझे पता हो कि किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, सीरीज में नंबर्स कितने हैं, तो मुझे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। और मुझे नहीं पता कि कितने नंबर वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस
डैश डैश कॉन्टिन्यूस। इस सीरीज हमारी आगे तक जा रही है, कहां तक जा रही है यहां पे मेंशन नहीं है, तो हमसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। अभी हमने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म को हमने A1 A2 और A3 से रिप्रेजेंट करा था। हम फर्स्ट टर्म को T1 T2 एंड T3 से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को हम लोग T1 T2 T3 से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बता दो एक बार, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज एंड व्हाट इज फाइनाइट सीरीज? उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया फाइनाइट सीरीज क्या होता है और इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रियांशु, निहारिका और ये बच्चा कौन है, MPB इंटर कॉलेज, योर नेम प्लीज। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट, और आगे का पार्ट हमारा क्या है वो यहां पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं कि जो हमारा यहां पे क्या है, ये जो सभी नंबर्स यहां पे इन्वॉल्व हैं, ओके श्रेया, ये जो टर्म्स यहां पे इन्वॉल्व हैं T1 T2 T3 और Tn-1 और Tn, सभी को मैंने ऐड कर लिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स। ओके श्रेया, हम इसे क्या नाम देंगे, सम ऑफ n टर्म्स। यहां पे 3 बच्चे हैं लेकिन अभी तक मेरे 3 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो एक बार जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आगे भी हमारी बहुत सी क्लासेस यहां पे होती रहेंगी। सम ऑफ n टर्म्स हमारा होगा। नाउ अब n टर्म का सम मतलब क्या है कि यहां पे इस सीरीज में कितनी टर्म है, n टर्म है। इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है यहां पे, n टर्म्स हमारे पास यहां पे हैं। फाइन सेकंड वन, सेकंड हमारा है Sn-1। Sn-1 का मतलब क्या है, Sn-1 का हमारा मतलब है कि यहां पे Sn-1 का मतलब क्या हो गया, Sn-1 मतलब कि एक ऐसी सीरीज जिसमें कितनी टर्म्स हो, n-1 टर्म्स हो। Sn-1 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो, n-1 टर्म्स हो। ठीक है, अब तो Sn-1 हमारा क्या हो गया, Sn-1 हमारा यहां पे हो गया, दैट इज Sn-1 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, Tn वाली टर्म्स हमारे पास यहां पे हट जाएगी। इसे मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, और सेकंड वाली को मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन यहां पे मैंने नाम दिया। नाउ अब हमें करना क्या है, अब मुझे ऑपरेट करना है। क्या करना है, ऑपरेट करना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और हम लोग क्या ऑपरेट करेंगे, हम यहां पे ऑपरेट करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। हम पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट में क्या आएगा, Sn-1। सर Sn डेरिवेशन, नो, ये Sn का डेरिवेशन नहीं है, ये Tn का भी डेरिवेशन नहीं है, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज An इक्वल टू Sn-1। लास्ट क्लास में थोड़ा सा कम पढ़ाया था, मैं इस क्लास में एक छोटी छोटी बातें सब कुछ यहां पे कवर करूंगा। कोई भी चीज छूट नहीं सकती है, आपका कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं छूट सकता है। अगर आप करीब इस 7 से 8 लेक्चर हमारे यहां पे होंगे। ठीक है, तो अब राइट साइड में देखो, T1 में से T1 गया 0, T2 में से T2 गया 0, T3 से T3 गया 0, और Tn-1 से Tn-1 गया, दैट इज 0। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ Tn यहां पे बचेगा। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ Tn यहां पे निकल के आएगा।
यहां पे हमारा क्या निकल के आया, Tn निकल के आया। और Tn को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, Tn को हम लोग Sn-1 भी राइट कर सकते हैं। और ये जो Tn है, हम Tn को दूसरा नाम क्या देते हैं, Tn को हम लोग An से भी क्या करते हैं, राइट करते हैं। ठीक है, Tn और An बोथ आर सिमिलर, हम इसे Tn से भी राइट करते हैं और हम लोग इसे An से भी क्या करते हैं, यहां पे राइट करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया An का फॉर्मूला? अगर कभी भी आपको An निकालना है तो हमें कुछ प्लेसेस पे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, Sn-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ जगह लेकिन इस्तेमाल होता है बस। ओनली एट फ्यू प्लेसेस दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है इसका, आई थिंक शायद इस क्लास में मैंने ऐड नहीं करा है, लेकिन किसी और क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थिंग। अब हम लोग यहां पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जांपल यहां पे डिस्कस करेंगे, और हमारा पहला एग्जांपल क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an। तो इस क्वेश्चन में हमें यहां पे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें an मुझे यहां पे गिवन है, और an मुझे यहां पे क्या गिवन है, वो मुझे गिवन है दैट इज 1 प्लस -1 की पावर हमारा यहां पे n है, और इस पूरे का मल्टीपल हमारा क्या है, n यहां पे गिवन है। ठीक है, नाउ अगर हमें यहां पे 5 टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पे एक वैल्यू पुट करेंगे, और वो हम क्या पुट करने वाले हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। हम लोग n के प्लेसेस पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे, और ऐसा करते ही हमें अपनी इस सीक्वेंस की 5 टर्म्स मिल जाएंगे। तो हमारी पहली टर्म क्या आएगी, जल्दी से देखते हैं। हमने n के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, a1 हो गया, और a1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। 1 प्लस -1 की पावर हमारा यहां पे 1 है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। -1 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस का 1 हो गया, और 1 - 1 क्या हो गया, a हमारा 0 यहां पे निकल के आ गया। तो फर्स्ट टर्म इज 0। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द सेकेंड टर्म। हम लोग यहां पे सेकेंड टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1 हो गया, प्लस -1 की पावर यहां पे 2 हो गया, इनटू कितना हो गया, दैट इज 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, a1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 1 यहां पे हो जाएगा हमारे पास, और यहां पे कितना है, दैट इज 2 है। 1 + 1 हमारा 2 हो गया, एंड 2 × 2 हमारी सेकेंड टर्म क्या निकल के आ चुकी है, 4 यहां पे निकल के आ गई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जो बच्चे अभी यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार वीडियो को लाइक कर दो। फ्रेंड्स के साथ में वीडियो का लिंक भी शेयर कर देना है, लेकिन पहले पढ़ लो यहां पे। ठीक है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1 की पावर यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और n के प्लेस पे हमारे यहां क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, थम्स अप कर दो। प्रियांशु, निहारिका, श्रेया, क्या यहां तक समझ में आ चुका है? अब -1 की पावर 3 है, क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इनटू कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से हमारा फिर से मुझे क्या मिल गया, यहां पे मुझे मिल गया 0 × 3, और ये हमारा 0 निकल के आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे a4 यहां पे कैलकुलेट करेंगे।
तो A4 हमारा यहां पे क्या होगा 1 प्लस -1 की पावर हमारा क्या है 4 है, इंटू कितना हो गया यहां पे 4 हो गया, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 1 -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा प्लस का 1 यहां पे हो जाएगा इंटू 4 हमारा यहां पे हो गया, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8 हमारा यहां पे हो जाएगा। एंड द लास्ट टर्म दैट इज A5 हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A5 हमारा यहां पे क्या होगा A5 जो हमारा यहां पे होगा वो हो जाएगा 1 प्लस 1 -1 की पावर 5 हमारा यहां पे हो गया इंटू 5 हमारा यहां पे हो चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब -1 की पावर 5 है और निगेटिव की पावर क्या हो ऑड हो तो हमारा क्या आता है निगेटिव आता है, क्या आता है हमारा निगेटिव, तो यहां पे मैं फिर से क्या मिला 1 माइनस का 1 मिला इंटू क्या हो गया दैट इज 5 हो गया, दैट इज 0 इंटू हमारा यहां पे 5 हो गया और ए हमारा 0 यहां पे निकल के आ गया। ठीक है, जल्दी से बता दो यहां पे हमें क्या फर्स्ट एग्जांपल सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अगर कभी भी मुझे गिवन सीक्वेंस गिवन हो और मुझसे उस सीक्वेंस की टर्म्स पूछी जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और मैं इसको क्यों बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हमसे पूछा गया है एग्जाम में। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, लास्ट क्लास से ज्यादा मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने बस आपको एक आइडिया दिया था, आज हम कुछ ज्यादा यहां पे कर रहे हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म। अब अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो यहां पे 20th टर्म क्या होगी। आपको an दे रखा है और आपको an क्या दे रखा है 5n स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है गिवन, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यहां पे पूछा गया है 20th टर्म, और 20th टर्म का मतलब क्या है आपसे यहां पे A20 पूछा गया है। तो जल्दी से बताओ कौन बच्चा बताएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड एग्जांपल का आंसर हमारा कौन प्यारा बच्चा बताएगा, जल्दी से बता दो यहां पे। सेकंड, इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला मतलब नहीं, फॉर्मूला नहीं, जो हमने एग्जांपल डिस्कस करा था ना सिरिया, जैसे हमने प्रीवियस में सिरिया करा था, हमने टर्म्स निकाली थी, आपको उसी तरीके से निकालना है यहां पे A20। ठीक है, लास्ट एग्जांपल फिर से दिखा रहा हूं, हमने A1 A2 A3 A4 कैसे निकाला था, उसी तरीके से हमें यहां पे A20 निकालना है। तो कौन बच्चा बताएगा हमारा A20 यहां पे कितना आएगा, जल्दी से बता दो A20 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ A20। नहीं, ए वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा सिरिया, ए वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर मुझे टर्म निकालनी हो तो n के प्लेसेस पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए 20th टर्म चाहिए, तो 20th टर्म का मतलब है हमें n के प्लेस पे क्या पुट करना है, हमें n के प्लेस पे पुट करना है पुट n इक्वल टू 20। हमने इसीलिए लास्ट एग्जांपल को डिस्कस करा था कि हमें यहां पे अगर मैं n इक्वल टू 20 पुट कर दूंगा तो हमारी A20th टर्म आ जाएगी। तो कैसे सॉल्व होगा हमारा यहां पे, ध्यान से देखो। अब जहां जहां भी आपको n दिखे वहां पे 20 आप पुट कर दें, जहां जहां भी आपको n दिखेगा वहां आप 20 पुट कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर हो गया एंड प्लस 2 हमारा यहां पे हो गया, 5 हमारा है और 20 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 400 होता है एंड प्लस का 2 हमारा यहां पे होता है, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा
5 4 जो 20, ये हमारा 2000 हमारा यहाँ पे हो गया, दैट इज +2 हो गया, और 20th टर्म हमारी निकल के आ गई 2002 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। क्या सारे मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? प्रियांशु, श्रेया, निहारिका, क्या आप लोगों को अब यहां तक समझ में आ चुका है? और जो भी बच्चे सेशन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक बार चैट बॉक्स में नाम बता दो कौन कौन बच्चा हमारे यहाँ पे सेशन में जुड़ा हुआ है। ओके, 2004 नहीं आएगा, 2002 आएगा। ओके दिव्यांशी, वेरी गुड इवनिंग। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म। हमने अभी तक क्या समझा है? हमने अभी तक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, हमने अभी तक सीरीज के बारे में पढ़ा, 2 एग्जाम्पल हम उन्होंने डिस्कस करे। अब इसके बाद हम लोग अपनी टर्म समझने वाले हैं, दैट इज प्रोग्रेशन। हमारा प्रोग्रेशन क्या होता है हम इसके बारे में अब जानेंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अगर कोई भी सीक्वेंस हमारा क्या कर रही हो, कोई पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन नाम देते हैं। यहां से हमारा कंफ्यूजन भी क्या होता है? जनरेट होता है, क्रिएट होता है कि हमारा क्या है, हमारा सीक्वेंस में भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमारा प्रोग्रेशन में भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस भी हम अभी लोग जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो सीक्वेंस है वो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं, 1 3 5 7 इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हमारे पास यहां पे हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं, दीज ऑल, हमें नेक्स्ट नंबर पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ रहा है? यहां पे मैंने प्लस का 2 ऐड करा। नेक्स्ट नंबर पे पहुंचने के लिए हमने क्या करा? यहां पे प्लस का 2 यहां पे ऐड करा। नेक्स्ट नंबर पे पहुंचने के लिए क्या करा हमने? यहां पे प्लस का 2 ऐड करा। तो यहां पे भी हमारा क्या हो रहा है? एक सर्टेन पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। नाउ तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में फिर डिफरेंस क्या होता है, हम उसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेशन एंड द सीक्वेंस? प्रोग्रेशन हैज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स nth टर्म। प्रोग्रेशन में हम लोग nth टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना पाते हैं। मतलब nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वाइल सीक्वेंस कैन बी बेस्ड ऑन द लॉजिकल रूल। जो सीक्वेंस हमारी होती है वो किसी पार्टिकुलर लॉजिकल रूल को भी फॉलो कर सकती है। पार्टिकुलर लॉजिकल रूल से अभी हम एक एग्जांपल समझेंगे। यहां पे क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर मुझे यहां पे nth टर्म राइट करनी है तो हमारी nth टर्म क्या होगी? फर्स्ट प्लेस का नंबर 2 है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमारा था वो सीक्वेंस का था। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो सीक्वेंस का था। तो प्रोग्रेशन में अगर मुझे यहां पे nth टर्म लिखनी है तो nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। क्यों? जो नंबर पहले प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, हमने उसे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। जो सेकंड प्लेस पे है, हमने उसे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। जो नंबर हमारा थर्ड प्लेस पे है, हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे आएगा, हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी nth टर्म क्या होगी। nth टर्म है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम प्रोग्रेशन में अपनी nth टर्म को बता पा रहे हैं कि हमारी nth टर्म कौन सी है, और nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी यहां पे है। नाउ इन सीक्वेंस में क्या है, हम यहां पे क्या है, हम बता सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। नेक्स्ट टर्म हमारी 11 होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी, तो हम इसकी nth टर्म नहीं बता सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो सीक्वेंस है यहां पे कौन सा रूल लग रहा है, दीज ऑल आर अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर के कलेक्शन है। और जब हमारे ये प्राइम नंबर्स के कलेक्शन है, दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ये सभी के सभी हमारे प्राइम नंबर के कलेक्शन है। तो क्या सबसे लास्ट में आने वाला प्राइम नंबर आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होंगे। जब इनफाइनाइट प्राइम नंबर होंगे तो बिल्कुल आखिरी वाला प्राइम नंबर कौन सा होगा, हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों को अब समझ में आ गया कि यहां पे प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। प्रोग्रेशन में हम nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज एपी। नाउ अब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। होपफुली यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, और हमारा अगला पार्ट क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारा है in which the first term is given and each term other than the first term is obtained by adding a fixed number d। हम इसको यहां पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर मुझे दे रखा है कि ए मेरी क्या है, पहली टर्म है। इफ वी नो दैट दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, हमें पता होगा कि हमारी फर्स्ट टर्म है। ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है। तो सेकेंड टर्म पे पहुंचने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, जिसे हम स्मॉल डी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और अगर मुझे क्या करना हो, सेकेंड टर्म से अगर थर्ड प्लेस पे भी पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा, सेम नंबर को यहां पे भी ऐड करना होगा। अगर मुझे थर्ड से फोर्थ टर्म पे पहुंचना है, तब भी मुझे सेम नंबर को ऐड करना होगा। तो यहां पे लगातार आने वाली दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। लगातार आने वाली दोनों टर्म का डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए ये जो नंबर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, दीज ऑल आर डिफरेंस। दीज ऑल आर डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुकेटिव नंबर्स। ये डिफरेंस है और सभी डिफरेंस हमारे कैसे हैं, सेम है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कॉमन डिफरेंस। इसका क्या नाम पड़ता है, कॉमन डिफरेंस नाम पड़ता है। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस अगर यहां पे कैलकुलेट करना होगा, तो डी हमारा क्या होगा, अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म से मैं कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा, तो ए हमारा यहां पे होगा, दैट इज a2 माइनस का a1। अगर मैं सेकेंड और थर्ड टर्म से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, तो ए हमारा क्या होगा, a3 माइनस का a2 होगा। अगर मैं थर्ड और फोर्थ टर्म से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, तो ये हमारा होगा a4 माइनस का a3। इसका मतलब हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको कभी भी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप लगातार आने वाली दो टर्म को आपका क्या करना है, डिफरेंस यहां पे लेना है। इज दिस क्लियर? जस्ट लेट मी नो, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? एपी हमारा क्या होता है, एपी हमारी एक ऐसी सीक्वेंस होती है या एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जहां पे दो लगातार आने वाले नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 9, 15, ए हमारी क्या है, एक एपी है। दिस इज ओवर एपी। ए हमारी एपी क्यों है, लगातार किसी भी दो नंबर का अगर मैं यहां पे डिफरेंस लूं, तो वो डिफरेंस कैसा है हमारा, सेम डिफरेंस हमारा यहां पे है। फाइन, सभी को समझ में आ गया व्हाट इज एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है,
सारे बच्चों को समझ में आ गया हमारा एपी का अर्थमेटिक प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, जल्दी से बता दो। और फिर अब हम लोग मूव करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिव्यांशी, श्रेया, निहारिका, प्रियांशु, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज एपी? एपी हमारा क्या होता है? ओके निहारिका। नाउ एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे और नोट कर रखा है, कंसीडर अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को मैंने कंसीडर करा, ठीक है, और ये हमारी एपी है या नहीं है, हमें ए पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? मैंने यहां पे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करा। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले मैंने, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। सबसे पहले जो नंबर हमारा गिवन होगा वो हमारी कौन सी टर्म होगी? फर्स्ट टर्म यहां पे होगी। तो इस सीक्वेंस में हम पता करने वाले हैं ये जो सीक्वेंस है ये हमारी एपी है या नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड टर्म, थर्ड प्लेस पे है तो थर्ड टर्म, फोर्थ प्लेस पे है तो फोर्थ टर्म, और फिफ्थ प्लेस पे है तो क्या नाम होगा? फिफ्थ टर्म नाम होगा इसका, ठीक है। नाउ अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। अब अगर मुझे बताना है कि एपी है या नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे? इसे पता करने की बस हमारा एक ही तरीका है, मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। मैंने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म की हेल्प से। तो ये हमारा क्या निकल के आया? 10 माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। फिर अगली बार मैं जो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा वो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म की हेल्प से करूंगा। तो ये कितना हो गया? 14 माइनस का 10, ये कितना हो गया? 4 हो गया। यस, दिस इज एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम है। आई थिंक आपको लेटर्स नहीं दिख रहे हैं, मैं अपना एक बार वीडियो यहां से हटा देता हूं। आई थिंक अब आपको शायद क्लियर होगा। वीडियो में थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दिया है। तो ये जो फिक्स्ड टर्म है d इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड टर्म आपको दिख रही है d, हम इसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब जो हमारा एक कॉमन डिफरेंस है, एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। ये हमारा जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। एक छोटी सी बात है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नाउ एक बात और याद रखनी है, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए और A1। मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए और A1 से भी डिनोट कर सकता हूं। एंड द लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। जो हमारी लास्ट टर्म है हम उसे स्मॉल एम से क्या करते, स्मॉल एल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और स्मॉल एल या AN या TN ऑल आर सेम। ये जो चाहे हमारा L हो, चाहे हमारा AN हो, चाहे हमारा TN हो, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। ये सभी हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। फाइन, सभी को अब समझ में आ गया? यहां तक सभी को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। और अब हम लोग मूव करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ और डिस्कस करेंगे जर्नल फॉर्म एंड सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अगर किसी एपी की, अगर हम बात करें किसी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A1 है। हमने फर्स्ट टर्म को क्या माना? यहां पे A1 हम डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म किसी एपी की हमारी क्या है? A2 है। और जो nth टर्म किसी एपी की क्या हो?
ए एन हो, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो वो हमारा क्या हो, यहां पे डी हो। क्या हो हमारा कॉमन डिफरेंस, हमारा यहां पे डी हो। ठीक है। नाउ अगर हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पे डी है, तो एपी की सभी टर्म्स हमारी किस तरीके से हम राइट करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड AN, ये हमारी क्या होगी, एपी की सारी टर्म्स हमारे यहां पे होंगे। नाउ अगर मैं लगातार दो टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, लगातार आने वाली दो टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस यहां पे मिलता है। तो अगर मैं लास्ट टर्म में से, लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म n-1 टर्म को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस का ये क्या कहलाता है, जर्नल फॉर्म कहलाती है। तो जर्नल फॉर्म ऑफ डी हमारी क्या होगी, जर्नल फॉर्म ऑफ डी हमारी होगी d इज इक्वल टू ए एन माइनस का ए एन माइनस 1। जर्नल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस इज ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। जर्नल टर्म या जर्नल फॉर्म ऑफ, जर्नल टर्म ऑफ डी या जर्नल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, जर्नल फॉर्म ऑफ डी, जर्नल फॉर्म ऑफ डी दैट इज ए एन माइनस का ए एन माइनस 1। नाउ द लास्ट वन, लास्ट के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूं, तो लास्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो लास्ट में हमारा है जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म हमारी क्या होती है, इन जनरल फॉर्म एन एपी विद द फर्स्ट टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से क्या करेंगे, डिनोट करते हुए चलेंगे, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, डी हमारा हो गया। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, मैं इसका एग्जाम्पलर करा दूंगा, ओके ठीक है, मतलब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा दूंगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, अगर मुझे पता हो मेरी अगर फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस गिवन है दैट इज डी। अगर हमें फर्स्ट टर्म ए दे रखी हो और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें डी दे रखी हो, तो हमारी फर्स्ट टर्म A1 क्या हो गई, A1 हमारी A हो गई। और अगर मुझे सेकेंड टर्म पे जाना है तो मैं सेकेंड टर्म कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं फर्स्ट टर्म में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म हमारी हो गई A प्लस डी। और अगर मुझे थर्ड टर्म क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म हमारी होगी, अब सेकेंड टर्म में मुझे डी ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, A प्लस डी हमारे पास है, और इस टर्म में मुझे डी ऐड करना पड़ेगा, और A हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 2D यहां पे निकल के आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, और फिर हम लोग मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आते हैं और डिस्कस करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में कि हमारी nth टर्म ऑफ एपी हमारी क्या होगी। होपफुली यू ऑल आर इंजॉइंग दिस, आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल 3, और फिर हम nth टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें यहां पे क्या करना है,
हमें एपी की 4 टर्म्स राइट करनी है। अगर हमें क्या दे रखा है, अगर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन हो, सॉरी फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमें यहां पे क्या है गिवन है। जब हमें कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। नाउ हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 4। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है दैट इज ए, तो हमारी ए कितनी है, दैट इज 4 है। अगर मुझे सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करना होता है, हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। एस बिल्कुल ठीक है, तो ये 4 प्लस का 5 हो गया, एस श्रेया, तो 4 प्लस 5 कितना आ गया, 9 हमारा यहां पे आ गया। अगर मुझे यहां पे A3 चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, A2 प्लस क्या करेंगे, D करेंगे, दैट इज 9 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और A हमारा 14 यहां पे निकल के आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन हमारा क्या होगा, A4 होगा, और A4 हमारा क्या होगा, A3 प्लस का D हमारा होगा, दैट इज 14 प्लस का 5, और यहां पे हमारा क्या निकल के आ गया, 19 यहां पे निकल के आ चुका है। एस सीरिया, क्या पहला एग्जाम्पल 3 हमारा समझ में आ गया, एग्जाम्पल 3 हमारा यहां पे समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। और अब रहा सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है, और जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बता दो, सॉल्व करके चैट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर बता दो। थर्ड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, और मुझे यहां पे इसका आंसर बताएंगे कि आप लोगों का आंसर क्या निकल के आ रहा है। फाइन, आपको ए गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो गिवन है ए इज इक्वल टू माइनस का 1.25, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस गिवन है वो हमारा गिवन है माइनस का 0.25। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। A1 हमें निकालना है, हमें A2 निकालना है, हमें A3 निकालना है, और हमें A4 कैलकुलेट करना है। A1 का मतलब होता है A, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, और A4 का हमारा मतलब क्या होता है A प्लस 3D हमारा यहां पे होता है। यहां पे श्रेया और निहारिका के अभी आंसर्स आए हैं, बाकी बच्चों के आंसर्स। ए हमारा है माइनस का 1.25, A2 हमारा क्या हो गया माइनस का 1.25, एंड प्लस का माइनस 0.25, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ए हमारा हो जाएगा माइनस का 1.5 हमारा यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, माइनस का 1.25 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 0.25 हमारा यहां पे हो गया, और ए हमारा हो जाएगा माइनस का 1.25 और माइनस का 0.50, दैट इज माइनस का 1.75। थर्ड लास्ट वन, माइनस का 1.25 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ माइनस 0.25, और यहां से हमारा हो गया माइनस का 1.25 प्लस का माइनस का 0.75, यहां पे हमारे क्या आएगा माइनस का 0.75।
और यहां पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 2.0। सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? सारे बच्चों को सेकंड एग्जाम्पल समझ में आ चुका है? जल्दी से बता दो। सॉरी, थर्ड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट समझ में आ गया? थर्ड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया? निहारिका, श्रेया, दिव्यांशी, प्रियांशु, क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका है यहां पे? और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास का जो लाइक बटन है आप उसे जल्दी से दबा दें, ठीक है? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अगला हम लोग समझने वाले हैं जर्नल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पार्ट क्या करा है, पढ़ा था, ध्यान से समझा था। अगर बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा तो जो इस क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में पैराबोला बनाने को नहीं आता है, एग्जाम में पैराबोला बनाने को नहीं आता है। जो भी बनाने को आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? अगर हमें nth टर्म को कैलकुलेट करना है तो nth टर्म को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को जो हमारा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हमारा ए क्या होता है? हेयर ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी और D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अगर किसी पार्टिकुलर एपी की अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो मैं nth टर्म को निकाल सकता हूं, ठीक है? ओके दिव्यांशी। नाउ अब इफ हमारा फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ हम इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फिर भी अब हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर A1 A2, अब ध्यान से समझना है, चैट पे फोकस नहीं करना है और क्लास में स्क्रीन पे देख लो जल्दी से। अगर A1 A2 A3 AN बी द गिवन AP whose कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस हमारा D है एंड फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को भी लेट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं अपनी ये जो टर्म्स यहां पे गिवन है उन्हें राइट करना चाहूं तो कैसे राइट करेंगे? A1 का मतलब क्या होता है? ए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यस डेरिवेशन कर रहे हैं श्रेया, हमने पढ़ा है A1 मतलब होता है ए, A2 मतलब क्या होता है? A प्लस डी। ध्यान से समझना है। A3 मतलब क्या होता है? A प्लस 2D। A4 मतलब क्या होता है? A प्लस 3D हमारा यहां पे होता है। फाइन। तो हमें इसको अगर मैं राइट करना चाहूं तो मैं इसे क्या राइट कर सकता हूं? मैं इसे A प्लस 0 इंटू डी राइट कर सकता हूं। A2 को मैं क्या राइट कर सकता हूं? A प्लस 1 इंटू डी राइट कर सकता हूं। A3 को मैं क्या राइट कर सकता हूं? A प्लस 2 माइनस डी राइट कर सकता हूं। A4 को मैं क्या राइट कर सकता हूं? A प्लस 3 इंटू डी राइट कर रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पे nth टर्म को राइट करना होगा तो nth टर्म हमारी क्या होगी? nth टर्म देखो, सभी की जो फर्स्ट टर्म है, सभी में जो पहली वाली टर्म है वो क्या है? फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? nth टर्म की पहली टर्म फिक्स हो जाएगी और वो हमारी हो जाएगी दैट इज A। वो हमारी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? और यहां पे 1 है तो यहां पे क्या आ गया? 0। यहां पे 2 है तो यहां पे कितना आ गया? 1 आ गया। यहां पे 3 है तो यहां पे कितना आ गया? मैं एक बार यहां पे वीडियो को रिमूव कर देता हूं, एक लाइन आपको शायद दिख नहीं रही होगी। तो इस प्लेस पे हमारा है 1, तो इस प्लेस पे हमारा क्या है? 0। इस प्लेस पे हमारा क्या है? 0। यहां पे हमारा है 2,
तो इस प्लेस पे हमारा क्या है 1, इस प्लेस पे हमारा है 3, तो इस प्लेस पे हमारा क्या है 2, इस प्लेस पे है 4, तो इस प्लेस पे हमारा क्या है 3। तो अगर इस प्लेस पे n है तो हमारा यहां पे क्या आएगा, n से एक कम क्या होगा, n से एक कम होगा n माइनस का 1। और लास्ट टर्म सभी हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइन। क्या अब सारे बच्चों को डेरिवेशन समझ में आ गया? अगर आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दो और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। यस निहारिका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर n था तो n से एक कम करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 1। तो यहां से हमारा nth टर्म का फॉर्मूला निकल के आ गया और nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, nth टर्म का हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अभी हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला राइट भी करा था। लास्ट स्लाइड में हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है an, और an का फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला था। कुछ बुक्स में इस an को हम लोग tn से भी क्या करते हैं, राइट करते हैं। क्या करते हैं, tn से राइट करते हैं। या इस an को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम an को लास्ट टर्म भी नाम देते हैं। ठीक है। अब यहां से हम छोटा सा एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। हमें पता है जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी क्या है, हमारी यहां पे लास्ट टर्म है दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का दूसरा नाम क्या है, लास्ट टर्म है। तो मैंने क्या करा, इस a को मैं लेफ्ट में लेके आ गया, तो हमारा क्या हो गया, l माइनस का a हो गया हमारा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। हम एक और फॉर्मूला यहां पे डेवलप कर रहे हैं। किस चीज का फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। इस d को मैं लेफ्ट में लेके आ गया, तो हमारा क्या हो गया, l माइनस a डिवाइड बाई हमारा d हो गया, इज इक्वल टू n माइनस का 1 हो गया। अब मैं 1 को लेफ्ट में लेके आ गया, ये हमारा हो गया l माइनस का a डिवाइड बाई कितना हो गया, d हो गया। 1 को लेफ्ट में लेके आ गया, a प्लस का 1 आ गया, इज इक्वल टू 9, n हमारे पास निकल के आ गया। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला क्या निकल के आया है, ध्यान से समझना है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा यहां पे फॉर्मूला होता है कि किसी पार्टिकुलर टर्म में, किसी पार्टिकुलर एपी में कितनी टर्म्स होंगी। अगर कभी भी हमसे पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय द कॉमन डिफरेंस, और 1 क्या कर लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, क्या सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? जल्दी से बता दें। ओके दिव्यांशी, एनीवन एल्स, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहां तक समझ में आ गया? ओके निहार का, प्रियांशु नहीं है क्या अभी? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स हियर नाउ। और पहला एग्जांपल जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेस्ड ऑन द nth टर्म के बारे में बात करेंगे। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। तो अगर मैं यहां पे अब सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हमें यहां पे एक एपी गिवन है, और जो हमारी एपी है वो है, अच्छा वो गया, कोई बात नहीं, एक 10 हमारे पास है। 10 के बाद हमारे क्या है, दैट इज
7 है, और 7 के बाद हमारा क्या है, दैट इज 4 है। और हमें फाइंड द 30th टर्म, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है A30, यहां पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो हमें यहां पे गिवन है, उस गिवन वाले पार्ट से हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। यहां पे हमें क्या क्या पता चल गया, यहां पे मुझे सबसे पहले पता चल गया हियर A इज इक्वल टू 10। हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई है, 10 यहां पे हो गई है। कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें तो कॉमन डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, A2 माइनस A1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। A2 के प्लेस पे कौन है, 7 है, और A1 के प्लेस पे कौन है, 10। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3 आ गया। तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई, हमारा कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। तो हमें फर्स्ट टर्म की हेल्प से और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, A30 कैलकुलेट करेंगे। अगर यहां पे A30 मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब मुझे क्या पता है, मुझे पता है n इक्वल टू 30, मेरे को पता है। आंसर आ गया श्रेया का 97। ओके, जल्दी से चेक करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर मुझे इसे राइट करना होगा तो हम कैसे राइट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम अपना फॉर्मूला यहां पे राइट करेंगे। अब n के प्लेस पे हमारा कितना है, 30 है, तो A30 हो गया। फर्स्ट के प्लेस पे कौन है, दैट इज 10 हमारा यहां पे है। n हमारा कितना है, 30 माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, -3 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहां से हमारा 10 हो गया, -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो माइनस का कितना हो गया, 90 हो गया, और -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस का 3 हमारा यहां पे हो गया। 90 और 10 हमारा कितना हो गया, माइनस का 80। तो यहां पे अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 13 माइनस का 90, और हमारा आंसर निकल के आ गया माइनस का 77। सभी के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना है। -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस का 90, और -3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 माइनस का 90 माइनस का 77 आंसर निकल के आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर कहीं पे अगर आपको लगता है कहीं पे कहीं माइनस से मिस्टेक हुई होगी तो एक बार देख लो आपने कहां पे मिस्टेक करी है, एक बार लिस्ट चेक करो आप लोगों ने कहां पे मिस्टेक करी है, जल्दी से एक बार क्रॉस चेक कर लो। यस, -77 इज अ करेक्ट आंसर, -77 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें। क्या हम लोग अपने ओके चलो, सभी का हो गया है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अगला एग्जाम्पल। इस क्लास की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें ध्यान से समझना है। अगले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है हम उसको नोट डाउन करेंगे। 6th टर्म ऑफ एपी इज -10। सबसे पहले हमें गिवन है 6th टर्म इज इक्वल टू माइनस का 10 मुझे गिवन है। सेकंड वन मुझे गिवन है 10th टर्म, मुझे गिवन है 10th टर्म, और 10th टर्म मेरी कितनी है, -26 है। और मुझसे यहां पे क्या पूछा गया है, 15th टर्म पूछी गई है। मुझसे यहां पे क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है, 15th टर्म को कैलकुलेट करने को यहां पे बोला गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले सिचुएशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन मुझे गिवन है, हम उस कंडीशन को क्या करेंगे, यहां पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मुझे गिवन है A6 इजकल टू माइनस का 10 हमारा है। A6 का मतलब क्या हो गया,
A6 का हमारा यहां पे मतलब हुआ दैट इज A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -10 हमारा यहां पे होगा। फाइन, सॉरी 5 नहीं होगा, यहां पे 6 होगा। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 10 हमारा यहां पे हो चुका है। फाइन, और A हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन यहां पे हो गई। नाउ अब हम सेकंड कंडीशन को क्या करेंगे, यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं, और सेकंड कंडीशन हमारे यहां पे क्या है वो देखते हैं। सेकंड कंडीशन के बारे में अगर मैं यहां पे बात करूं तो सेकंड कंडीशन हमारे पास है A10 इज इक्वल टू, A10 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 10 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 26 हो गया। और यहां से मुझे मिला 10 में से 1 गया, ये हमारा हो गया A प्लस 9D इज इक्वल टू माइनस का 26, और ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन यहां पे हो गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हमारी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन हमें यहां पे मिल चुकी है, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग ऑपरेट करेंगे, और हम लोगों ने क्या ऑपरेट करा, आगे का पार्ट हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा ध्यान से देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है A प्लस 9D, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है A प्लस 9D माइनस फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है A प्लस 5D हमारे पास है, और राइट साइड वाला हमारा पार्ट क्या है, -26 और माइनस का 10। तो -26 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 10 यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। A से A जाएगा 0, और 9 में से 5 गया, यहां पे मेरे को मिल गया 4D, मुझे यहां पे मिल जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पे मुझे मिलेगा माइनस का 16, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो हमारा हो जाएगा -16 डिवाइड बाई 4, दैट इज -4 इज अ करेक्ट आंसर। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पे निकल के आया वो हमारा -4 यहां पे निकल के आया है, ठीक है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा -4 निकल के आ गया, तो हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। निहार का -4 आंसर आएगा, क्रॉस चेक कर लो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, हमें यहां पे क्या मिलेगा। मैंने सबसे पहले यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे अब -4 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में पहले टर्म क्या है मेरे पास है, A है, प्लस का कितना है 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4, और राइट साइड में मेरे पास क्या है -10 है। तो यहां से हमारा क्या हो गया, A -20 इज इक्वल टू -10 हो गया। -20 को मैं राइट में ले गया तो हमारा हो गया -10 प्लस का 20, और यहां से हमारा 10 निकल के आ गया। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे फर्स्ट टर्म 10 मिल चुकी है। मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गई, मुझे कॉमन डिफरेंस पता चल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द 15th टर्म। अब हम लोग अपनी 15th टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ध्यान से देखेंगे 15 टर्म क्या आएगी। तो अगला पार्ट हमारा है, हम लोग यहां पे अपनी 15th टर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा है। हमें 15th टर्म क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो n के प्लेस पे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म मुझे पता है, यस फर्स्ट टर्म इज 10, n हमारा कितना है 15, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है माइनस का 4 हमारा कॉमन डिफरेंस है। यहां पे क्या हो गया 10 हो गया, 15 में से 1 गया, ये हमारा 14 हो गया, इंटू कितना हो गया माइनस का 4 हो गया। तो यहां से हमारा आ जाएगा 10 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 46। तो जो हमारी A15 टर्म निकल के आई वो हमारी माइनस 46 यहां पे निकल के आ चुका है और यही हमारा क्या हो चुका है आंसर यहां पे हो गया है। ठीक है, ध्यान से देख लो, कहीं पे अगर आपको कोई डॉट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, दिव्यांशी, सिरिया, -46 इज अ करेक्ट आंसर। आप लोगों के अगर आंसर यहां पे निकल के आ रहे हैं इसका मतलब है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है और होपफुली मुझे लगता है शायद सारा ही समझ में आ गया है अभी तक जो हमने आज पढ़ा है। फाइन, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जल्दी से बता दो। और हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है 200 इज 200 एनी टर्म, एंड कब तक होगी? ए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ए हमारी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। तो सबसे पहले अगर मुझे यहां पे सॉल्यूशन करना है तो क्या यहां पे हमें पता है, हमें यहां पे एक एपी पता है और हमारी जो एपी है 3, 7, 11, 15। हम एपी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम एपी से यहां पे मुझे क्या क्या पता चल गया, यहां पे मुझे पता चल गया कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारी यहां पे 3 है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम लोग यहां पे करेंगे। सेकेंड टर्म इज 7 एंड फर्स्ट टर्म इज 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 4 यहां पे हो गया। तो डी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ चुकी है, डी इज इक्वल टू 4 हमारा यहां पे निकल के आ गया। नाउ हम लोग लेट करेंगे, मैंने मान लिया लेट ए एन इज इक्वल टू 200 इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हम मान के चलेंगे ये जो 200 है वो इस सीक्वेंस की टर्म है, लेकिन जब हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और n की वैल्यू क्या नहीं आए, अगर n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव इंटीजर आ गई तब तो हमारी 200 इसकी टर्म हो जाएगी, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई तो हमारी इस एपी की हमारी टर्म नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या है, हमारा ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला है। हम लोग यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। ए एन हमारा कितना हो गया 200 हमारा यहां पे हो गया, इजकल टू ए हमारा कितना है दैट इज 3 है, एन हमारा कितना है हमें कैलकुलेट करना है, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है दैट इज 4 इज आवर कॉमन डिफरेंस। रिपीट वंस सिरिया। हम लोगों को यहां पे सिरिया एपी दे रखी है, एपी की हेल्प से हमने क्या करा,
हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म राइट कर दी, फिर हमने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में हम सिर्फ इतना मान के चल रहे हैं कि जो 200 है वो इस एपी की एक टर्म है, मैं लेट करके चल रहा हूं। और अगर एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो इसकी टर्म हो जाएगी, और अगर एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो ये इसकी टर्म नहीं होगी। मतलब कि जो एन यहां पे है, एन हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। मैं 3 को लेफ्ट, पहले मैंने 200 को 200 ही यहां पे रहने दिया, इसको सिंप्लीफाई करा तो कितना हो गया, 3 प्लस का कितना हो गया 4n माइनस का 4 हमारा यहां पे हो गया। तो ये हमारा हो गया 200 इजकल टू 4n माइनस का 1 हो गया। 1 को मैं लेफ्ट में लेके गया तो हमारा कितना हो गया 201 इज इक्वल टू 4n हमारा यहां पे हो गया। अगर मैं फर्दर यहां पे क्या करूं, इसे कैलकुलेट करूं तो जो हमारा n हमारा है वो कितना हो जाएगा 201 डिवाइड बाई हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर मैं यहां पे 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो सिंस n is not a positive integer, n is not a positive integer, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर निकल के नहीं आया, तो therefore 200 is not a term of this AP, 200 is not a term of this AP। हाँ, डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए तो वो हमारा उस एपी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या निकल के आया 200 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ये जो 200 है वो इस एपी की टर्म नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से देखो, कहीं पे कुछ पूछना हो पूछ लो। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया, निहारिका, दिव्यांशी, सिरिया और जो भी बच्चा यहां पे प्रेजेंट है। और अगला जो क्वेश्चन आपका है, दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में लेफ्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, सॉल्व करना। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल 7 इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक एक क्वेश्चन और यहां पे ऐड है, एग्जाम्पल नंबर 4 यहां पे ऐड है। क्या एग्जाम्पल 4 और डिस्कस कर लें? वन मोर क्वेश्चन इज हियर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। क्या एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस कर लें? जस्ट लेट मी नो। वन मोर क्वेश्चन, आई फॉरगेट दैट देयर इज अ वन मोर क्वेश्चन इन दिस क्लास। एक और क्वेश्चन है, क्या डिस्कस कर लें? जल्दी से बता दो। क्वेश्चन कट है, मैं साइड में अपना वीडियो कर लेता हूं, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। आप दिख रहा है आपको वीडियो? वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें यहां पे क्या गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है। हमें यहां पे क्या गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, एंड फोर्थ टर्म इज 0। फोर्थ टर्म हमारी कितनी है, 0 है।
जब फोर्थ टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। A4 मुझे 0 गिवन है और मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेता हूं मैं क्या प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है दैट इज 25th टर्म, 25th टर्म इज 3 टाइम्स द 11th टर्म। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चेक करते हैं जल्दी से। मैंने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड द कॉमन डिफरेंस। अगला हमने क्या करा, कॉमन डिफरेंस जो हमारा है, कॉमन डिफरेंस को मैंने यहां पे डी लेट कर लिया। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लिया है, कॉमन डिफरेंस को मैंने यहां पे डी लेट कर लिया है। अब अपनी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे एक रिजल्ट क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और वो हमारा क्या रिजल्ट यहां पे निकल के आएगा, ध्यान से देखते हैं। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है A4 टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहां से A4 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला, A प्लस 3D इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे एक रिजल्ट मिला कि जो फर्स्ट टर्म है इस -3D, जो पहली टर्म हमारे यहां पे निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, दैट इज A इज इक्वल टू -3D हमारा यहां पे हो गया, और ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने रिजल्ट को देखते हैं, हमें क्या निकालना है। मुझे A25 की रिक्वायरमेंट है, मुझे A11 की रिक्वायरमेंट है। जब मुझे A25 और A11 की यहां पे रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A25 ही यहां पे कैलकुलेट करता हूं। तो हमारा A25 क्या आएगा, A25 का मतलब हो गया A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हमारा यहां पे हो गया। अब फर्स्ट टर्म मुझे क्या पता है, फर्स्ट टर्म इज -3D, और यहां पे क्या हो गया, 24D हमारा यहां पे हो गया। मैंने ए की वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे A25 मिल गया, और हमारा A25 यहां पे निकल के आया, दैट इज 21 इंटू डी। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन यहां पे हो गई। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। नाउ अब मुझे अगला क्या चाहिए, अगला मुझे यहां पे चाहिए 3 टाइम्स ऑफ A11 की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 3 हो गया, और A11 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी हमारा यहां पे हो चुका है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है -3D, और यहां पे क्या हो गया, प्लस का 10D हमारा यहां पे हो गया। तो यहां से हमारा हो जाएगा 3 इंटू 7D हमारा हो जाएगा, 10D में से 3D जाएगा, कितना हो जाएगा 7D, और ए भी हमारा क्या निकल के आ गया, 21D निकल के आ गया। तो 3 टाइम्स ऑफ A11, 3 टाइम्स ऑफ A11 हमारा क्या निकल के आ चुका है, ए हमारा निकल के आ गया है 21D निकल के आ गया है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड को ध्यान से देखूं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो हमारी कैसी है, इक्वल है। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, यहां पे भी 21D है और यहां पे भी क्या है, 21D है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब हो गया
लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया A25 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A11। जस्ट हैव अ लुक, कहीं पे कोई डॉट हो आपका तो पूछ लें। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए वाला, ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम यहाँ पे वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये सेम है तो इक्वल हो जाएंगे और ये हमारे बराबर हो गए। ओके श्रेया, बाकी सारे बच्चे क्लास का लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हम लोग कल मिलेंगे और कल हम कुछ क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो इसी के साथ में मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। सेशन एंड करने से पहले मैं नेक्स्ट क्लासेस को मैं शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस जब मैं शेड्यूल कर दूंगा तो आप उनको एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना,